आज हम पढ़ेंगे गीत अगीत कविता, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का एक अद्भुत सा वर्णन किया है। गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इन पंक्तियों में नदी के बहते समय का जो मनोहारी दृश्य उत्पन्न होता है उसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटीनी यानी नदी विरह के गीत, विरह अर्थात वियोग के गीत गा रही है और तेज गति से बहती हुई जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो अपना दिल हल्का करने के लिए, या यूं कहें कि अपने दिल की बात वह उपलों से अर्थात किनारों से कह रही है। अपने दुख को कम करने के लिए वह किनारों से कुछ कहती हुई प्रतीत होती है। वहीं किनारे पर एक गुलाब का फूल लगा है, जो मन में सोच रहा है कि यदि भगवान मुझे बोलने की शक्ति देते तो वह भी पूरी दुनिया को अपनी पतझड़ के सपनों के बारे में सुनाता। आगे कवि कहते हैं, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। अर्थात निर्झरी यानी झरना, पाटल मतलब गुलाब। झरना बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत ज़्यादा सुंदर है, प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत अधिक सुंदर है। बैठा शूक उस डाली पर, जो खोते को छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शूक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शूक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शूक का अर्थ है तोता, खोते घोंसला, पर्ण पत्ता और शुकी मादा तोता। कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है, तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गीत सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के स्नेह में लिपटकर रह जाता है और उसके मुंह से और उसके मुख से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत ज़्यादा सुंदर है, या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत अधिक सुंदर है। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी छिप कर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बीदना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से
फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। आल्हा अर्थात एक लोकगीत का नाम। कड़ी वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। बीदना भाग्य, गुणती विचार करती है, वेग अर्थात गति। इन पंक्तियों में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक शाम के समय कोई लोकगीत गाता है, तब उसकी प्रेमिका उस गीत को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई। जब वह गाता है तो उसका मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत अधिक सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत अधिक सुंदर है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। कवि को कहीं नदी के बहाव में गीत का जन्म होता हुआ प्रतीत होता है, तो कहीं शूक शूकी नामक पक्षी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, शूकी पक्षी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत का निर्माण नहीं कर रहे या गीत गान भले ही न कर रहे हो, परंतु वहाँ गीत का निर्माण और गान भी हो रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि यही प्रश्न कर रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है।